मेरा नाम सरिता है। मैं यूनाइटेड कॉलेज से बीटेक की हूँ। बीटेक हैं, हाँ। मतलब इंजीनियर हैं हाँ, आप। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। अभी ये मन नहीं करता कि हस्बैंड को घर पे बुला लें, इसमें साथ रख के इस फैक्ट्री को और आगे नहीं तो बढ़ाएं? हमारे लिए खुद ही अकेले के लिए वो काफी है। हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, हाँ। ये अकेले आप चलाती हैं। हाँ। तो हस्बैंड से ज्यादा कमाती हैं या कम कमाती हैं? अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगा गांव में कि भाई गांव में कोई ताना मारे आपको? हाँ, घर के लोग खुश रहते हैं आपके इस उद्योग बहुत से? खुश है। अरे हमारे ससुर जी बहुत अच्छे, बहुत खुश है। इंजीनियर होने का ये फायदा है, कुछ भी खराब हुआ तो वो आप हाँ, बना कर लेती लेते हैं। हाँ, निकाल। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वापस से एक नए वीडियो में। आज का ये वीडियो काफी मोटिवेशनल होने वाला है, काफी इंस्पायरिंग होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि हमारे साथ जो आज भाभी हैं ये महिला उद्यमी हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीटेक क्वालिफाइड हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई हम बहुत पढ़ लिख लिए हैं, हम लघु उद्योग नहीं लगा सकते, गांव पे हम उद्योग लगाएंगे हमारी शिकायत होगी या लोग तरह तरह की बातें करेंगे। छोटे से गांव में हम लोग हैं, बनारस के नजदीक में, और यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीटेक करने के बाद यूनाइटेड कॉलेज। कौन सा कॉलेज है? यूनाइटेड कॉलेज। यूनाइटेड कॉलेज से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आता है बीटेक। हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आता है बीटेक करने के बाद, और इस तरह के सरसों तेल उद्योग लगा करके अपना खूब बढ़िया से घर पे बैठ के रोजी रोजगार चला रही हैं और खुद मतलब नौकरी ना करके कहीं पे इस तरह का अपना उद्योग लगाई हुई है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। अपना परिचय दीजिए एक बार, अपना नाम बताइए और कहाँ से आपने बीटेक किया वो डिटेल बताइए। मेरा नाम सरिता है। शरिता। हाँ, मैं यूनाइटेड कॉलेज इलाहाबाद से बीटेक फाइनल। थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा, मशीन चल रहा है तो हो सकता है आवाज कम आए। हाँ। मेरा नाम सरिता है। मैं यूनाइटेड कॉलेज से बीटेक की हूँ। बीटेक हैं। हाँ। मतलब इंजीनियर हैं आप। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं हाँ। आप। तो ये कहीं जॉब नहीं किया, इतना पढ़ लिख करके आपने? हम सोचे घर पे रह के बिजनेस स्टार्ट करें। हमारे हस्बैंड जी बाहर रहते हैं। हाँ। तो अपना खुद का बिजनेस करना है। तो शादी से पहले आपने बीटेक किया था? नहीं, शादी के बाद किया। अच्छा, शादी के बाद आपने बीटेक किया था। हस्बैंड का पूरा सपोर्ट था? हाँ, पूरा सपोर्ट। अच्छा, हस्बैंड कहाँ रहते हैं? बाहर रहते हैं। हस्बैंड बाहर रहते हैं। हाँ। ये आपने खुद अपना उद्योग लगाया आपने, तो इसमें हस्बैंड का पूरा सहयोग रहा? हाँ, पूरा सहयोग रहा लगाने में। सारे मतलब फाइनेंशियल जो होता है सब कुछ उन्होंने सपोर्ट किया है। तो ये पढ़ाई शादी के बाद गांव में रहते हुए, ये कौन सा गांव है आपका? मेरा कृष्णापुर खुर्द है। ये बनारस से कितना दूर हो जाता है? कम से कम होगा 15 किलोमीटर। तो गांव में इतना लोग सपोर्ट किया, इन लोगों ने शादी के बाद भी आपको इंजीनियरिंग करवाया आप लोगों? हाँ, हमारे हस्बैंड जी, ससुर जी सपोर्टिंग दोनों लोग। तो कहीं जॉब नहीं किया, इतना पढ़ लिख करके आपने फिर ये उद्योग लगाने की सोच कहाँ से आई? सोचे बैठे बैठे करे क्या, तो सोचे बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो रोजमर्रा वाली चीजें हैं। इसलिए मैंने ऑयल मशीन बैठाया और खुद का अपना बिजनेस घर पर शुरू स्टार्ट। तो इसका आइडिया कहाँ से मिला है? सरसों तेल मशीन के बारे में कैसे जाना? मतलब देखते हैं हमारे घर मतलब कि सरसों होता है तो पेराई होती थी, लेके जाते थे सब लोग बाहर पेरवाने के लिए। तो हम सोचे हम खुद ना करें, यहाँ पे करें खुद अपना बिजनेस। इधर जिस एरिया में हम लोग हैं ना, यहाँ पे सरसों की उपज बहुत होती है। उपज होती है, देखिए सामने भी ये है। पीछे दिखा है, थोड़ा सा पीछे यहाँ पे बाहर दिखा है, सरसों की खेती सामने हो रखी है यहाँ पे। और ये सारा मशीन, थोड़ा सा मौसम देख रहे हैं, धुंधला मौसम है, फॉगी वेदर है। यहाँ पे ये मशीन सोलर पे चल रही है। फॉगी वेदर में भी बीच में लाइट आ रही है, जा रही है, लेकिन सोलर पे हो जा रहा है। और फिर वो बीच बीच में बिजली पे चल रही है, सोलर पे भी चल रही है। ये पूरा सोलर और अच्छे से सौर ऊर्जा काम करता है। अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगा गांव में कि भाई गांव में कोई ताना मारे आपको? नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि घर की महिला होकर के इस तरह का उद्योग चला रही है? नहीं, जैसा हम अपना पढ़ाई लिखाई के हिसाब से लोग जानते थे अगर कुछ करेगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, तो इसलिए हस्बैंड जी ज्यादा सपोर्ट किए कि हाँ। घर के लोग खुश रहते हैं आपके इस उद्योग से? खुश हैं। अरे हमारे ससुर जी बहुत अच्छे, बहुत खुश हैं। तो ये सारा काम आप अकेले कर लेती हैं? हाँ, इसमें जैसे बड़े बड़े ये आपने देखा मोटरी उठा करके, बोझी उठा करके इसमें डाल रही हैं, डाल लेते वो सब काम कर लेती हैं? हाँ, आराम से। ये काफी मोटिवेशन है और सारी महिलाओं के लिए जो दूर दूर जा करके दिल्ली मुंबई में जा करके जॉब कर रही हैं महिलाएं। और उनको लगता है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम किसी ऑफिस में ही जॉब करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी के अंडर में रहना होता है। यहाँ है कि आप खुद के मालिक हैं और आपने बीटेक किया, ये काफी अच्छी बात है कि अपने पढ़ाई लिखाई अपने जानकारी के लिए आपने पूरा किया। प्लस बीटेक दोनों किया है। क्या किया है? डिप्लोमा प्लस बीटेक। अच्छा, डिप्लोमा भी किया आपने और बीटेक भी किया। और इंजीनियर होने के बाद ये घर पे इस तरह के उद्योग लगाई हुई हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये कोल्ड प्रेस ऑयल निकाल। हाँ, इससे ठंडा तेल निकलता है। हाँ, ठंडा तेल निकलता है। ये मशीन काफी फेमस है, बहुत सारा वीडियो दिखाया हूं मैं। कोल्ड प्रेस के लिए फेमस है। कच्ची घानी आपने सरसों तेल पे देखते हैं, कच्ची घानी सरसों तेल, तो वो ठंडी तेल निकालने के लिए ये फेमस है। मतलब ये जो तेल है ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होगा, ठंडा होगा,
इस मशीन से जो भी तेल निकलता है वो गर्म नहीं होता है, तो खाने में फायदेमंद होता है। और ये भारत एग्रीटेक की मशीन है, इसका मैंने काफी सारा वीडियो दिखाया है। ये इंडियन कंपनी है, लातूर की कंपनी है भारत एग्रीटेक। मशीन कैसे चलता है इसमें? कभी महिला होने के बावजूद आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें कि कभी कुछ खराब हो गया? नहीं, इसमें मतलब इसको पूरा खोल के उसके जो वो होता है ना, उसको नया लगा के ग्रीस लगा के, तो ये सब काम आप कर लेते हैं? हम खोल लेते हैं। ये इंजीनियर होने का ये फायदा है, कुछ भी खराब हुआ तो वो आप बना लेती हैं। क्या बात है, ये डबल भाई। आज काफी प्राउड फील हो रहा है इस वीडियो को शूट करते हुए भाई। एक तो मशीन चला रही है, ऐसा जो खासकर जेंट्स चलाते हैं। आज तक मैंने बहुत सारा वीडियो देखा है, इस तरह के काम जेंट्स करते हैं, उसके बावजूद इसमें कुछ खराब भी होता है वो खुद बना लेती हैं। बना लेते। तो कभी ये मन नहीं करता कि हस्बैंड को घर पे बुला लें, इसमें साथ रख के इस फैक्ट्री को और आगे बढ़ाएं? तो हमारे लिए खुद ही अकेले के लिए वो काफी है। हाँ, अपना घर का काम करने के बावजूद अपना यहाँ पे आकर। हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, ये अकेले आप चलाती हैं। तो हस्बैंड से ज्यादा कमाती हैं या कम कमाती हैं? कम कमाने का मतलब नहीं, मेरा खुद का बिजनेस है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है करना। मतलब मुझे पसंद है करना। अच्छा, तो ये अकेले सारा काम कर रही हैं? हमारे यहाँ 22 गाँव से लोग आते हैं, क्योंकि काफी सारी मशीनें थी जो बंद हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी मशीन है ये तेल का रिजल्ट काफी ज्यादा है, इसलिए हमारे यहाँ से बहुत मतलब कि दूर दूर से लोग 22 गांव से लगभग लोग यहाँ पे। मतलब 22 गांव के आसपास के लोग यहाँ पे आते? 22 गांव में और कोई मशीन नहीं है? मतलब इतना अच्छा रिजल्ट कोई मशीन दे ही नहीं पाती। अच्छा, इतना बढ़िया तेल कोई और मशीन नहीं देती है? मतलब जो क्वांटिटी है और जो उसमें तेल ज्यादा आता है और क्वांटिटी भी इसकी अच्छी है। मतलब पहले ठंडा है, इसकी क्वालिटी इसी में रह जाती है। बाकी जो मशीनें हैं कोल्हू होता है जैसे ना, उसमें तेल क्या गर्म होता है। मतलब आसपास के 22 गांव के लोग यहाँ पे आते हैं, और जितनी भी पहले वाली मशीनें थी वो सारे बंद हो चुकी हैं आपके मशीन के आगे। कोई कस्टमर ही नहीं जाते होंगे, तेल बढ़िया नहीं आता होगा, धीरे धीरे लोगों ने बंद कर दिया। और आपका काम इतना बढ़िया चल रहा है कि 22 गांव के आसपास के सारे लोग यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं। लोगों का सरसों निकालते, ये तेल निकालती हैं या कहीं पैकिंग होकर भी करती है? तेल नहीं करते, गाँव के कस्टमर इतने हो जाते हैं कि खुद ही खाली नहीं हो पाते हैं। हाँ, तो ये मतलब गांव के लोग ले आते हैं, उसका तेल निकाल करके लोगों को दे देती हैं। और ये अपने घर में है, ऊपर में पूरा फैमिली, ऊपर फैमिली रहता है, ऊपर फैमिली रहती और नीचे में ये बेसमेंट क्या फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर है? बेसमेंट जो भी कहीं। ये ग्राउंड फ्लोर में ये मशीन लगाई हुई है। तो गांव के लोगों से क्या कितना रुपया लेती हैं आप? हम ज्यादा नहीं लेते, 6 रुपए किलो के हिसाब से। 6 रुपए किलो। और बाकी खल लोग ले जाते हैं कि खल दे जाते हैं? नहीं ले जाते हैं, कितने लोग दे जाते हैं। तो जो दे जाते होंगे तो फिर वो उनको पैसा कम देते होंगे? मतलब पेराई काट के उनका जो पैसा बचता है उनको दे दिया जाता है। तो इस खल को फिर बेच देती हैं? हाँ। तो ये कहाँ मार्केट में जाना पड़ता है या खरीदने वाले आ जाते हैं? कितना रुपए हो जाती है, अपना आ जाते हैं, ले जाते हैं। कितना रुपए किलो होता है सेल करते? वैसे तो मार्केट में इस टाइम 25 रुपए किलो चल रहा है। अच्छा, 25 रुपया। तो सरसों खरीद के भी तेल निकालती हैं? तेल भी सेल करती होंगी? बहुत सारे लोग तो ऐसे भी आते होंगे जो तेल बदल के लेके जाते होंगे, एक्सचेंज करके, सरसों दिए तेल लेके गए। नहीं, ऐसा नहीं होता, तेल पेर के देते हैं। अच्छा, तेल पेर के देते हैं। और साथ में इधर दिखाएं आटा चक्की भी लगाई हुई है। आटा चक्की भी। दो उद्योग एक साथ चला रही है। बाकी इस मशीन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मशीन कैसा काम करता है? ये मशीन बहुत अच्छा है। हाँ। ये कितना घंटे में कितना सरसों निकाल देता है? 1 क्विंटल घंटे का? 1 क्विंटल। 10 किलो सरसों जो 10 मिनट में निकाल देता है। अच्छा, 2 बार पेराई होती है, एक बार सरसों एक बार खली। अच्छा, 10 किलो में 10 मिनट लगता है, एक बार सरसों एक बार खली। बस। पर डे कितना देर काम करती हैं इस पे? कितने देर काम करते हैं? सुबह 7-8 बजे से स्टार्ट करते हैं, शाम को 6-7 बजे जैसे कस्टमर रहते हैं ऐसी पेराई होती है। मशीन में कोई सरकार की योजनाओं का लाभ भी लिया आपने? सब्सिडी वगैरह लिया या सब कैसे लिया? नहीं, वो प्रधानमंत्री का जो होता नहीं है, PMAGP। हाँ, उसी से हम मतलब अच्छा, PMAGP योजना है जो सरकार की सब्सिडी मिलती है इस तरह की मशीनें लगाने पे। 35% का सब्सिडी मिलता है। उसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे देखने पे कॉल करेंगे। बाकी और सारी महिलाएं जो वीडियो देख रही हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? जो महिलाएं कहीं दूसरे के यहाँ नौकरी करती हैं, पढ़ लिख के किसी और शहर में घर छोड़ के जाना पड़ता है, या जो पढ़ लिख के बाद भी शादी के बाद घर में बंद होके रह गई हैं, जो लोगों को लगता है कि हम पे अब शादी हो गया, अब काम नहीं कर सकते, अब उनके बारे में हम क्या बताएं? अपनी अपनी इच्छा होती है, अपनी अपनी। जैसे हमारी इच्छा थी बिजनेस करने की तो हमने स्टार्ट किया, उनकी इच्छा होगी अपनी जॉब करने की, बाहर जाने की। कितना लोग बाहर रहना पसंद करते हैं फैमिली से दूर। हमारी इच्छा थी अपने फैमिली के साथ रहे, हमारे
उनके सपोर्ट में अपना काम करते हैं। तो कभी ये मन नहीं हुआ कि हस्बैंड कमा ही रहे हैं, अब हम कुछ नहीं करके घर में बैठे हैं? नहीं, तो हम बस वही आपको बताया ना कि हमने पढ़ाई किया, तो मैंने सोचा उस हिसाब से अपना काम स्टार्ट करें, ताकि हम भी अपना काम करें, वो भी अपना काम करे, कोई एक दूसरे पर डिपेंड ना रहे। चले, आगे क्या फ्यूचर प्लानिंग है इसको लेकर के? बस यही हमारा चलता रहे। और आगे पैकिंग वगैरह, बोतल पैकिंग करने वाली है? इसी से फुर्सत नहीं है? भले ले सकते हैं, लेकिन पैकिंग नहीं। इसी से फुर्सत नहीं है? हाँ, इसी से हमारे पास टाइम। तेल निकालती हैं, उसको स्टॉक करते हैं, लोग लेकर चले जाते हैं अपना। वाह, देखिए ये इस तरह के उद्योग अगर आप कुछ भी शुरू करना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं मशीन के बारे में। भारत एग्रीटेक की मशीन है, आपको मैंने बताया, बहुत सारी वीडियो मैंने शूट किया है, और ये कोल्ड प्रेस निकालने वाली मशीन है, और ये इंडियन कंपनी है। इस तरह की बहुत सारी चाइनीज कंपनी आपने मार्केट में देखा होगा, अलग अलग तरह की कंपनी आती है, सेम अगर डिजाइन में सेम तरह के दिखने वाली मशीनें बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन ये इंडियन कंपनी है और कोल्ड प्रेस निकालने वाली मशीन है। और इसके बारे में कुछ भी अधिक जानकारी चाहिए, इस तरह के उद्योग शुरू करना चाहते हैं, तो मैं स्क्रीन पर नंबर दूंगा, सीधे कॉल करके पूरा डिटेल बात कर सकते हैं। बाकी काफी अच्छा लगा भाभी के साथ आज वीडियो शूट करके, कि भाई बीटेक करने के बाद इस तरह के उद्योग लगा करके गांव में और बढ़िया अपना रोजगार चला रही हैं, और साथ साथ ये प्राउड भी फील करा रही हैं घर वालों को कि भाई हमने पढ़ लिख लिया, गांव में रह के बेरोजगार नहीं रह सकते। बाकी इनके बारे में आपके मन में क्या विचार आ रहा है कमेंट करके जरूर बताइए, और इस तरह के कोई भी उद्योग आप लगाना चाहते हैं तो कमेंट में स्क्रीन पे आपको नंबर दिख जाएगा, उस पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।